तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीजीएस क्लास में स्वागत है। क्लास 10th साइंस फ्रेंड्स, चैप्टर 7 है आपका। उसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास जो भी संजीव या एक्सीडेंट कुछ हुई हो, उसमें से आप दो खंडन है, बहुखंडन में भिन्नता डिफरेंट, ठीक है। इस टॉपिक को याद कर लेना है आपको, क्योंकि ये टॉपिक आ जाता है कई बार, ठीक है, बोर्ड में। एंड इसी के साथ इसे भी कर लेना आपको। परागण क्रिया और निषेचन में क्या अंतर है, इन दोनों को भी आपको करना ही करना है, ठीक है। एंड इसी के साथ परागण या स्वपरागण किसे कहते हैं, डिफरेंट क्या है, ये ऐसे टॉपिक फ्रेंड इनमें से आ जाता है, बहुत बार आया है, ठीक है, पेपर में, तो इन्हें कर लेना है। एंड अब करते हैं हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके जो पाठ्य पुस्तक के एमसीक्यू उन्हें करते हैं, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न एमसीक्यू उन्हें करते हैं, ठीक है। प्रश्न पहला है आपका, अलैंगिक जनन मोकलन द्वारा होता है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी बी ईस्ट में, ऑप्शन सी प्लेज्मोडियम में, या ऑप्शन नंबर डी लेशमानिया में। आप अपना आंसर कमेंट बताएं। एंड इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ईस्ट में, ठीक है। अब प्रश्न सेकंड है आपका, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी। ये अंडवाहिनी डिम्बवाहिनी बात हुई है। तो आप देखो, ये भी है, ये भी गर्भाशय भी अंडाशय, किसी स्त्री के भाग हैं, स्त्री के। तो ये शुक्रवाहिका किसका भाग है, ये पुरुष का होता है, नर का, ये मादा का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब समय अलग ही दिख रहा है आपको, तीन है, एक एक के हैं, एक अलग पर आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न नंबर जो 3 है, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है। अब आपके जो अन्य इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, हमें अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यू पाए गए हैं। पहला प्रश्न है, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी वृत्तिका, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी वृत्तिकाग्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृत्तिका, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है, ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 200 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन, ऑप्शन डी 2 से 70 दिन। तो इसका आंसर आप बताएं कमेंट में। एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2 से 70 दिन, ठीक है। अभी इसका नंबर प्रश्न 3 है, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है। तो ये 1 दिन तक जीवित रहती है, ठीक है। ये मैंने इसका जो पाठ्य पुस्तक जो पढ़ाया था मैंने बेसिक, उसी में कराया, ठीक है, 1 दिन तक। देखो आंसर इसमें होगा, ठीक है, ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए 1 दिन तक, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने शराब को किस में डालते हैं। तो ऑप्शन ए है शुक्र वाहिकाओं में, ऑप्शन बी मूत्र वाहिकाओं में, ऑप्शन डी सी अंडाशय में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र वाहिका में, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, दोनों अंड वाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां है आपका, महिलाओं में कॉपर्टी को स्थापित किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, या फिर अंडवाहिनी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ठीक है। कॉपर्टी हुई या लूप हुई, ये मैंने आपको जब बेसिक कराया था ना, उसी के साथ करा दिया था, ठीक है ना, बताया था उसमें। प्रश्न 7 है आपका, ब्रायोफिल्म के पौधे में कायक जनन किससे होता है, पत्ती का मुकुल, ऑप्शन बी अपस्थानिक मुकुल, ऑप्शन नंबर सी जड़, या ऑप्शन नंबर डी स्तंभ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्ती का मुकुल, ठीक है ना। अब 8वां प्रश्न है, माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है, जिसमें कारकीय आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी अंडवाहिनी, ऑप्शन डी अंडाशय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा, ठीक है। प्रश्न 9 है आपका, ये भी देख रहे हो आप, टिक लग रहे हैं, ये वेरी वेरी मोशन सभी चल रहे हैं। प्रश्न 9 है आपका, अमीबा में जनन की विधि है, अमीबा जनन की विधि क्या है, ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी बहुखंडन, ऑप्शन सी मुकुलन, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा द्विखंडन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। अब प्रश्न 10 है, बहुखंडन द्वारा जनन होता है, ऑप्शन है अमीबा में, और अमीबा में तो द्विखंडन हो गया था, आपको पता ही है, प्रश्न पहले ही पढ़ गए हैं। तो ऑप्शन है अमीबा, ऑप्शन बी लेशमानिया, ऑप्शन सी प्लेज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। ईस्ट में किससे होता है, मुकुल से, ठीक है ना, आपको बताया था, पहले ही देख पढ़ लिया आपने। तो बच्चा क्या, लेशमानिया और प्लेज्मोडियम। इसका आंसर होगा
प्लेज्मोडियम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। प्रश्न 11 है, पुनरुद्भव माने पुनर्जन्म द्वारा जनन किसमें होता है? राइजोपस, प्लेनेरिया, अम्बीवा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में तो पत्ती की तरह भी होता है, आपको पता ही है, इसमें नहीं होगा। अम्बीवा में द्विखंडन हो गया, ठीक है। तो राइजोपस में इससे होता नहीं है। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब प्रश्न नंबर 12, ऊतक संवर्धन में बने कोशिका समूह को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैलस, ऑप्शन नंबर बी कृंतक, सी ऊतक, या डी पुंज। तो इसका आंसर होगा कैलस, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 आपका, कायिक प्रवर्धन के लिए सत्य है। जो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो उगाए गए पौधे होते हैं ना, उनमें पुष्प एवं फल कम समय में आने लगते हैं, और उनसे जो पौधे होते हैं वे अपनी बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो सभी पौधे होते हैं वो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं अपने जनक के समान, ठीक है। तो इसमें जो तीनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, बीजाणु समासंग किसमें उपस्थित होता है? बीजाणु समासंग ये होता है राइजोपस में, ठीक है। तो राइजोपस कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइजोपस में होता है बीजाणु समासंग। 15 प्रश्न है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री वाहन से बनी कोशिकाएं कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं युग्मक। कहाँ पे युग्मक है? ये ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, युग्मक, युग्मक कहलाती हैं। अब प्रश्न नंबर 16 है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता। देखो, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तरबूज या पपीता, और बहुलिंगी पुष्प का उदाहरण है गुड़हल और सरसों, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक लिंगी पुष्प है पपीता, ओके। तो ये तीनों क्या हुए? फिर तीनों बहुलिंगी हो गई, तो होगी नहीं होगी? ये बताइए आपको। एक प्रश्न में दो दो उत्तर छिपे रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। अब प्रश्न नंबर 17 आपका, बीज का निर्माण किस संरचना से होता है? तो ये होता है बीजांड से, ठीक है। तो बीजांड से होता है, आप समझ रहे हो ना, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपके लिए। प्रश्न नंबर 18 है, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है वृषण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है 18 में। एंड 19 प्रश्न है आपका, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आई थिंक कहाँ पे होती है, कमेंट में बताएंगे आप। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, गर्भाशय में, अंडाशय में, वृषण में। ये देखो वृषण है, ये किसका है? ये नर का है। नर में कोई होता है क्या? ये बताइए, निषेचन नहीं होता। ये फिर अंडवाहिनी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी में, ठीक है, ओके। अब प्रश्न नंबर 20 है, लैंगिक संचरित रोग STD का उदाहरण नहीं है? देखो, गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, ये तीनों ही क्या हैं? उदाहरण है लैंगिक संचरित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है कालाजार, ये क्या है? इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये आंसर होगा करेक्ट इसका। एंड फ्रेंड्स, इसके आपका आंसर है सभी के, आप इन एक एक करें मिला सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट करें इस तरह चैनल पे। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।